हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और ये जो ब्लॉग है ना, ये है ब्लॉग मतलब ये शनिवार के दिन का ये ब्लॉग है। उस दिन अमावस्या थी, चैती अमावस्या। तो सबसे पहले तो आप सभी को चैती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी आज अमावस्या है तो मैं ना अपने हाथ मुँह धो करके अपना ब्रश वगैरह करके मैं सबसे पहले एक गिलास मैंने पहले अपना पानी पी लिया था, ताज़ा पानी पी लिया था नॉर्मल, क्योंकि जल्दी थी थोड़ी कामों की तो मैं गर्म करने के चक्कर में नहीं पड़ी। और उसके बाद फिर मैं अपना आई थी किचन में और इधर ना मैंने खीर रख दी है बनने के लिए। तो उसमें जो है कि दूध में उबाल आ गया था फटाफट से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, इतनी कोई खाता भी नहीं है तो इसलिए। और उसमें मैं डाल आई हूँ चावल वगैरह और नारियल, मतलब मैं सब उसमें डाल आई हूँ जो भी मुझे डालना था ना। मैंने नारियल थोड़ा सा घिस लिया था और काजू बादाम से काट लिए थे, और जो कि किशमिश थी वो धो के मैंने सारी चीज़ें उसमें अच्छे से डाल दी हैं। और उसके बाद फिर मैं लगूंगी अपने कामों पर। तो उधर मेरी खीर जो है धीमी धीमी आंच पे वो बनती रहेगी, क्योंकि मध्य आंच पे बनानी होती है खीर, आराम 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 से बनती है। एकदम से तो बनाएंगे तो फिर वही वही रहता है ना कि चावल तो रह जाते हैं खड़े खड़े से और दूध सारा फुक सा जाता है। तो इसलिए मैं उसको गैस को करके आई हूँ मद्दी, और कि मैंने कहा चलो मैं अपने काम भी कर लूँगी सारे आराम आराम से और अपना खीर भी जब तक बन जाएगी। तो इधर सबसे पहले जो ये सोफ़े के कवर थे ना उथल पुथल हो रखे थे, क्योंकि रात को ये बच्चे जैसे इस पर लेट जाते हैं ना तो बस इनको ऐसे ही ऊट पटाक कर देते हैं और फिर जाके ये सो जाते हैं, ठीक भी नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चे भाई देखो किसी के भी बहुत कम ऐसे होंगे बच्चे जो कि अगर कोई चीज़ ख़राब की है ना तो उसकी साफ़ सफाई वो कर दें, बहुत कम होते हैं ऐसे, और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं करते ये हालत। तो बस मैं अपना जो है कि सोफ़े के कवर अच्छे से ठीक करके आई हूँ। उसके बाद फिर मैं आई अपने रूम में, तो उधर वाला रूम मैंने कर दिया था। उसके बाद में इधर आई हूँ तो हर्षित अभी सो रहा था। धूप हल्की हल्की सी आ चुकी है, जो कि सामने दिख रही है, इसमें विंडो में धूप हल्की हल्की सी धूप आ चुकी थी। और हर्षित विक्की उठ गया था, हर्षित अभी सो रहा था। तो बस उसके बाद मैंने अच्छे से दोनों बिस्तर अपने ठीक किए और ये सोफ़ा कवर अपने ठीक किए। डस्टिंग वगैरह आज मैंने नहीं की क्योंकि टाइम नहीं था, जल्दी थी थोड़ी इसलिए। और उसके बाद बस मैं लगा के लाई हूँ झाड़ू दोनों घरों में। सबसे पहले मैं पीछे से बालकनी में से लगाती हूँ, उसके बाद मैं दोनों रूम में लगा के लाई हूँ और बस हॉल में लगाऊंगी और किचन में, और उसके बाद फिर जीने पे लगा के आऊँगी जाके। और झाड़ू के बाद फिर मैं अपना ले आई थी पोछे के लिए पानी इसमें, और पोछा लगा दूंगी अच्छे से। तो पोछा मैं हमेशा पहले मंदिर की तरफ से स्टार्ट करती हूँ, और मंदिर की तरफ से स्टार्ट करके और फिर मैं उधर किचन में से लगाऊंगी। और पोछा ना मैं अभी काफ़ी टाइम से मैं जो है इससे हाथ वाले से ही लगा रही हूँ, मैं मोप से नहीं लगा रही हूँ काफ़ी टाइम से। नहीं तो मैं पहले मैं मोप से ही लगाती थी, एक दिन इससे लगाती थी और एक दिन मोप से लगाती थी, क्योंकि मोप से ना इतने अच्छे से लगता तो एकदम से फटाफट से जाता है उससे, लेकिन इतने अच्छे से ना साफ़ नहीं हो पाते, कि जैसे कि कुछ दाग से पड़ जाते हैं ना फर्श पे, वो साफ़ नहीं हो पाते उससे। तो मैं एक दिन इसे लगाती थी और एक दिन उससे, लेकिन अभी कुछ दिन से ना मैं सिर्फ इसी से लगा रही हूँ, हाथ वाले से ही। कि मैंने कहा चलो सर्दी में ना थोड़ा वेट भी ओवर हो गया था, कि मैंने कहा इसी से अपनी मेहनत करते हैं डेली की तो शायद कुछ फ़र्क पड़े, और मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा पड़ भी रहा है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना तो उसका थोड़ा बहुत फल तो हमें मिलता ही मिलता है भी, देखो ये बात तो सही है। तो बस मैंने अपना पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और अपना नहा के आ गई हूँ। और नहाने के बाद बस मैं अपना थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, अपने बाल वगैरह बनाए हैं और अपनी वही लिपस्टिक बिंदी काजल, ये बस 3 मेरे जो है के श्रृंगार होते हैं। और तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, इतना ज़्यादा लीपा पोती नहीं पसंद है मुझे। तो बस मैंने अपने बाल बनाए हैं, और जो कि मैं टॉप्स अपने डाल के रखती हूँ ना, तो इनको ना मैं रात को निकाल देती हूँ, क्योंकि सोने में दिक्कत होती है, तो इनको रात को निकाल देती हूँ, सुबह फिर मैं उठ के डाल लेती हूँ। और गोल्ड के मैं हमेशा पहन के नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाहर भी जाना पड़ता रहता है ना, इस वजह से। और बस जो है कि थोड़ा सा रेडी होने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने भगवान जी के मंदिर के सामने, और आकर के मैंने अपनी दिया बत्ती कर ली है, पूजा कर ली है, आरती की है। और बस आरती करने के बाद बस कुछ देर बैठ के मैं अपनी आराधना करूँगी अपने भगवान जी से। और उसके बाद फिर मुझे जाना है, मतलब खीर ना मेरी बन चुकी थी ये अभी तक कि जब तक मैंने ये सारे काम अपने किए थे ना, साफ़ सफाई वाले में अपना नहाई, तो बन चुकी थी। मैंने बिल्कुल ही मद्दी कर रखी थी, गैस बहुत ज़्यादा स्लो कर रखी थी, तो वो आराम आराम से पक पक के बनी है अच्छे से, और बहुत ही टेस्टी बनी थी आज की खीर। मतलब कि जैसे कि हम मध्य आंच पे उसको आराम आराम से बनाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे पक के बनती है, तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस बन गई है, और इसमें एक कटोरी में मैंने ली है, और इसमें से ही ना मैं इसमें बोतल में मैंने ले लिया है पानी, और इसी में ना मैं थोड़ी सी इसमें से खीर डाल लूँगी,
तो दूध और चावल इसमें बोतल में दोनों ही आ गए हैं, और इसको हम लेके जाएंगे अपने देवताओं पे, जो कि हमारे ऊत पितर है ना, वहाँ पे जो है जल चढ़ा के आना है, दूध चढ़ा के आना है। तो मैंने ये खीर में से ही डाल लिया था कि मैंने कहा चलो ये भी चढ़ जाएगी जल के थ्रू। और इधर तानिया भी आ गई थी, इसको भी जाना है। और इस टाइम पे ना हमारे बेबी की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, क्योंकि इसके दांत वगैरह से निकल रहे हैं ना। तो इस टाइम पे ना बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कि जैसे कि पोटियाँ लग जाती हैं, बुखार उखार भी रहने लग जाता है। तो बस इसी तरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही है इसको, बच्चे को भी इसके, क्योंकि मसूड़े फूल रहे हैं अभी इस वजह से। तो बस ये भी आ गई है और सारी तैयारी हो गई, तो बस अब उधर ही चलेंगे। भी हम चल रहे हैं अपने देवताओं की पूजा करने के लिए। तेरे फोन से फ़ोन कर रहा है नीचे से खड़ा होके। बाकी का वीडियो वहीं पे चल के करेंगे। पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बतासे ले आया मनोज? दोनों चीज है, तुम्हारे लिए भी लाने का? मैं तो ले लूँगी नहीं से। मैं तो 10 के लाया। कहाँ से लाए? वो ये दुकान से खोलने से ही। हाँ तो यहीं से ले लो ना। चाय नाश्ता हो गया भाई? हैं? ये देख सोने का स्टाइल तो देख, इसका टांग पे टांग रखा है। ऐसा तो होता है। हाँ। चलो चले। कर रही है ना बाबू, ये है ना? ये खाना नहीं खाती ना? पिज्जा मंगवा के मैं खा रही हूँ। कभी भी कुछ भी मंगवा खा लेती हूँ, वो डाइटिंग। हाँ तो पिज्जा खा रही है ना, खाना तो नहीं खा रही। ये लो पिज्जे में वेट नहीं बढ़ता। कैसी बातें करती है। एक टुकड़ा खाते हैं, उसका कितना वेट बढ़ रहा है उसमें। डाइटिंग फाइटिंग ना हो रही हमारे से। डाइटिंग होती तो फिर पतले ना डाइटिंग तो मेरे से भी नहीं होती, डाइटिंग नहीं हो पाती। थोड़ा सा तो खाना ही खाते हैं, वो भी बंद कर देंगे तो फिर खाएंगे क्या, और कमजोरी आ जाती है। चल होगी तैयारी, चल। सही बहुत कोशिश करी, सुबह 5:30 बजे जाकर 5:30। 2 बजे सोते आपसे बात करने। हाँ मैं भी तभी सोई थी। मेरे साथ पूरी रात ऐसी गुजर 2 बजे तो कॉल ही कटी थी, 2:30 बज गया ये भी होगा। नहीं है कि मैं थकी नहीं हूँ, बाजार में भी घूम के आए, थोड़ी बहुत तो थकान हो ही जाती है। आगे खाना ये भी देखो ना, बनाना है। मेरा बच्चा कितना थक गया कि यहाँ से सोता हुआ गया और सुबह 8 बजे उठा। वही तो हैं? फिर भी नहीं नींद आई। कल से ऐसे सो रहा है? अच्छा तबीयत सही सोया है, हैं? क्योंकि कल पूरा दिन नहीं सोया ना, कल हाँ, इसीलिए। नीचे है आगे। ज़्यादा सो गया ट्रेडिंग करवा के जाएगी। आज। 3-4 बार आ चुकी है ट्रेडिंग कल क्यों नहीं करवाई? कल उसका पार्लर ही बंद था। उससे क्यों नहीं करवाई तूने? उस दिन वो भी तो कर देती है। उन्हें मैंने तो पूछा था, वो कह रही कि अभी थोड़ा टाइम नहीं है, वो जल्दी तो वो गई है। थ्रेडिंग में कितना टाइम बाद लगता में है? बताया कि वो गिर गई वहाँ से। तेरी ने बस गिर गई। कह रही है मैया मेरे तो उठा नहीं जा रहा, मैं गिर गई, मेरी कमर टूट गई। बता रही है अपने गाँव में। मैंने कहा जीना बड़ा खतरनाक है, वो मैंने गिर जाते हैं वो उसमें। एकदम से मतलब जल्दी आती है ना, वो बहुत जल्दी तेज चलती है इसलिए तो। मैं बोल तो रही थी कि मैंने कहा तेज चल के उतर रही होगी। नहीं, मैं तो आराम से उतर रही थी। मैंने कहा नहीं। चाहिए। ये तो भाई हम आ गए इधर नीतू के पास। ये भी पूज रही है माँ बस। कौन सी बार पूज रही है आज बताइए? कौन सी बात पूरी है? कितनी बार पूजी पहले? नहीं मावस पे ये तो नवरात्रे की मैं पूछती हूँ यार, ऐसी कैसी बात। नवरात्रे की मावस मतलब मावस की नवरात्रि की थोड़ी होती है, मावस तो हर महीने आती है। हर महीने पता नहीं चलता ना। पता नहीं चलता, पता करके रखा था। हर महीने का पता ही नहीं चलता कब निकलेगी कब नहीं। पहले भी जा रहे हैं थी ऊपर। दीदी के साथ पूजा करने। दूध चढ़ा के आएंगे, पूजा करके आएंगे, ऊपर ही चल रहे हैं भाई। चलो जल्दी चलो, धूप हो जाएगी तेज, और हो ही रही है, तेज भी हो रही है। और आज मुझे लग रहा है ना धूप नहीं जलेगी, कल धूप बत्ती हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। भैया हमारी गुड्डी भी आई है, हैं? हमारी गुड्डी भी आई है माँ बस पूजने। गुड्डी, ए गुड्डी। हाँ कल से हवा चल रही है। हाँ गुड्डा, चले तो भी चले ऊपर। आज आप जल्दी ले रखा है सब सामान, आ जाओ फिर। तो बस 5 से 10 मिनट हम लोग नीचे बैठे थे, क्योंकि थोड़ा पानी वानी पिया था आके, और नीतू भी अपनी जो है कि तैयारी सी कर रही थी। और उसके बाद बस हम आ गए थे फिर ऊपर। तो मैं जो है कि प्रसाद लेके आई थी, बतासे लेकर आई थी। बतासे भी चढ़ाते हैं हम लोग, जैसे कि अमावस्या होती तो बतासे भी चढ़ाते हैं। और जो है कि
जल में सब कुछ मैं डाल के लाई थी, कि जैसे कि खीर में इसी में डाल के ले आई थी। तो पहले मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद जो है नीतू ने की है। तो जो कि सेम ही चीज़ बतासे लिए हुए थे और इस तरह से ही जल में जो है कि थोड़े से चावल और दूध, वो खीर वाले ही मतलब वो डाल लिए थे हमने तीनों ने ही। तो बस मेरे बाद फिर नीतू ने की और उसके बाद फिर अभी करेगी तानिया। तो बस तीनों ने हमने पूजा कर ली है। और भी देखो अमावस ना कभी कभी जैसे हम भूल भी जाते हैं, कि जैसे कि गांव में जो रहते हैं ना तो वहाँ पे तो ना पता रहता है क्योंकि सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कभी कभी हो जाती है भूल चूक, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं अपनी भूल चूक के लिए। तो वही पूजा करके आ गए हम, अभी भी आए। चाय बना ला फटाफट जा। तो जी पूजा वूजा करके आ गए और भैया वीडियो भी बना के आए हैं, क्योंकि वीडियो तो बनाएंगे ही, काम है ना हमारा भैया। तो हमें अपना डेली रूटीन, पूरे दिन का रूटीन अपना जो जो भी करते हैं वो सब शेयर करना होता है। अब कुछ लोगों का बोलना है कि ये कोई पूजा करने थोड़ी आती है, तो वीडियो बनाने आती है। तो भाई मेरा काम है ब्लॉग बनाना, तो मैं सारा दिन में जो भी करूँगी मैं वीडियो बनाऊँगी ही बनाऊँगी, हैं। तुम्हें ऐतराज़ है और तुम्हें पता कैसे है कि मैं वीडियो बनाने आती हूँ या मैं वीडियो बना रही हूँ? तुम देखते हो तभी तो तुम्हें पता है, देखते हो ना तुम। देखते क्यों हो तुम? जब मैं तुम्हें नहीं देखती, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, और तुम भी नहीं देखना चाहते हो। लोगों को तो तुम तो कि इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, इसको हम पसंद नहीं करते हैं। जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो फिर तुम मुझे देखते क्यों हो? देखते हो तभी तो तुम्हें पता रहता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरा तो काम है, मैं तो बनाऊँगी वीडियो, तुमसे रुकूँ तो रोक लो। मैं तो डेली बनाऊँगी, हमेशा बनाऊँगी, जब भी आऊँगी पूजा करने बनाऊँगी, जहाँ भी जाती हूँ बनाती हूँ। भाई मेरा तो काम है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के लिए मैं सारा कुछ अपने शेयर करती हूँ, जो भी मैं दिन भर में करती हूँ। मेरा तो काम है कि अपना डेली रूटीन में अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी, हैं। तुम्हें क्या एतराज़ है उससे? तुम अपने काम से काम रखा करो ना। मेरी तुम बात कहीं पे जाके करते कि हो कि वीडियो बनाने आती, ये करने आती, वो करने आती। तुम्हें क्या लेना है? जो मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं कहीं भी जाके तुम्हारी कोई बात किसी से नहीं कर रही हूँ, तो फिर तुम क्यों मेरे बारे में कोई बात करते हो कहीं जाके? मेरा तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई कुछ भी नहीं है ना। तो मैं तुम्हें किसी रीत में रोती हूँ ना, मैं तुम्हें किसी गीत में गाती हूँ। तो फिर तुम्हें क्या मतलब पड़ा? तुम क्यों कहीं जाके मेरी बातें करते हो? जब करोगे तो फिर सुनोगे भी। हाँ, तो फिर सुनने की भी हिम्मत रखो, बिना फालतू के लोग बताओ ना लेना एक ना देना दो इनसे, हैं। बिना मतलब कि ये बातें करते फिरते हैं कि वो तो वीडियो बनाने आती है, वो तो ये करने आती है, ये नहीं करने आती है। जो मर्जी करने आऊँ मैं, मेरी लाइफ में जो मर्जी कर रही हूँ मैं। तुम तुम्हारी लाइफ में क्या कर रहे हो मुझे तुमसे है कोई मतलब? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें देखती ही नहीं हूँ। मतलब ही क्यों है मुझे? तुम देखते हो, तुम्हें है मतलब। दुनिया से कहते हो कि इसकी तो शक्ल भी नहीं अच्छी लगती, ये तो हमें अच्छी नहीं लगती, और देखना भी है तुम्हें। तुम सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं है कि तुम देखते हो, मुझे सब पता है। चोरी चुपके से देखना भी है तुम्हें। तुम्हारा मन भी नहीं लगता ना मेरे बिना, देखे बिना मुझे तुम्हारी दाल भी नहीं गलती, तुम्हारी रोटी भी नहीं बचती है। देखना जरूर है। अपने काम से काम रखा करो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, व्यस्त रहो। मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, व्यस्त हूँ ना। तो मेरा तुमसे कोई मतलब है ना, कभी था ना है ना कभी होगा। होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। फालतू में दिमाग खराब करके रखा है। जरूरत क्या पड़ी है इनको? यहाँ पे भी तो लगाता ही है। तो खाएगी? यहाँ पे ये कोने पे लगाता है, ये काम है। कोने पे लगाता है। ये तो बेकार दे। सारी खा लेंगे जल्दी। और किससे लाएगा? कचौड़ी भी लगाता है, सब्जी पूड़ी भी रहती है। मुझे सब्जी पूड़ी अच्छी लगती है। सबसे सही पता है कहाँ से मिलती है? सब्जी पूड़ी है, संडे बाजार के यहाँ पर वो है रेडी वाला। अच्छी लगती है पूड़ी, इसकी सब्जी पूड़ी। कचौड़ी नहीं है। संडे बाजार में जाएगा क्या? यहीं से ले यहीं से लिया, संडे बाजार का टाइम नहीं है। हो जाएगा। जा भाई, मेरा भी फोन आ रहा है घर से। कितनी लानी है? 1 2 3 और तू चाय ले आ भाई, तेरी बीरबल की खिचड़ी होगी, चाय मैं नहीं इसलिए होगी। करती हूँ, आपको पहले बोल रही दीदी को, जब तक हम पूजा करके आएंगे बनती रहेगी। हाँ वैसे रख देनी चाहिए थी ना पहले बनने के लिए। हाँ, तो भाई बस चाय पियेंगे, अपना चाय पी के चलेंगे, क्योंकि मावस पूजी थी ना। तो मावस पूजने से पहले ना मुँह झूठा नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी पानी वानी कुछ नहीं पी सकते हैं। पानी तो फिर भी पी सकते हैं, लेकिन चाय वगैरह नहीं पी सकते ना पहले। 4 मिनट आ जाएगी इसमें तो। 3 लानी है ना? ये भी नहीं है, चाय के साथ कुछ फिर भी 4 ले 2 चुप नहीं हो रहे हैं देख। एक्शन। कचौड़ी नहीं ले रही है। साथ में नहीं दिया। हो भाई, चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मंगाई है कचौड़ी, और ये कचौड़ी की पार्टी है तानिया की तरफ से। कचौड़ी चाय की पार्टी नीतू की तरफ से।
कचौड़ी की बाटी तानिया की तरफ से है और उसकी बो रखी है उधर, वो अपना बाहर गई है अभी, बस हम लोग खा रहे हैं। जिसको भी खानी है आ जाओ जल्दी फटाफट से। सत्तू वाली जो कचौरी होती है ना, कि जिसमें कि सत्तू है ना, सत्तू ही तो होता है इसमें, हाँ, सत्तू होता है इसमें भरा हुआ, और आलू की होती है सब्जी, और ये ना बड़ी टेस्टी लगती है खाने में। नन्ही सी बेटी, जाए हम, लड़ाई हो गई। हम जाए हैं संभाल। चलो भाई चलते हैं, और ये हमारा छोटा सा बेबी रहेगा इन बड़े बड़े बेबियों के पास में। जाओ जल्दी यार, जा रहे हैं बेटा। नान मंगवा दो। नान किससे मंगा दूँ? कौन लाएगा नान? लाल टमाटर, ये लाएगा ये पीला टमाटर। हाथी चला दे, हाथी चलो आलू। चलो चलो ये चलो ले आएगा। चलो। मम्मा मेरा पर्स किस में है? इसमें, हाँ। तो भाई हमने जैसे ये थोड़ा बहुत खा पी लिया, इसको और गोद में अभी लेके घुमा लेना। ये अभी हम जाएंगे बाजार में। यहाँ पे बाजार लगाना, कल जैसे कि नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पे पीछे बाजार लगा हुआ है, वहाँ से ना थोड़ा सा सामान लाना है हमें, पूजा वूजा का सामान लाना है, माथा वाथा के कपड़े वपड़े भी लाने हैं। चले, नान मंगवा दो। ये भी लाएगी, ये भी लाएगी, मैं भी खाना बनाया है? तो लाना है बेटा। हाँ रात वाली नान मंगवा दो। नान खाएगा बेटा? खांसी हो रही है, दवाई भी तो लाया। रोटी सब्जी वो खा ले। सीधा कर दो यार, रोटी सब्जी खा ले। सीधा कर दो। नान मत खा। सीधा नहीं हो पा रहा ये, सब्जी कौन सी खाऊं? ऐसे कर दो। आलू शिमला मिर्च। सब्जी कौन सी खाऊं? ऐसे चलो गुड्डी बाय, मैं पैसे ऑनलाइन कर दूंगी, ले आ, ठीक है? गुड्डी बाय। गुड्डी का ध्यान कहीं हो रहा है, रोटी बड़ी चाहिए। सोच तो रखा है बेचारा। जाओ जल्दी। आज दीदी इसको भूख लग गई तो ये खा ही जाएगा। बड़ा कमजोर सा हो गया, खाली भी लग रहा है। बहुत कमजोर हो गया। यही रहेगा जब तक इसके दांत हम पूरे हो जाएंगे एक ना। तरह ये इतना नाजुक सा है, इसको कुछ होता नहीं, बिल्कुल ही अपना शरीर ढीला छोड़ देता है। हाँ, एकदम गीला ढाला सा पड़ जाता है। आजा जल्दी, आजा तुम, रुको ना 1 मिनट। आजा। क्या करेगी इसका? अरे टेलर को यार सूट देना है। चलो भी चल रहे हैं मार्केट में, हो सका थोड़ा बहुत वीडियो कर लेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो मार्केट में हम आ गए थे, तो यहाँ पे ना कि जैसे कि कोई त्यौहार वगैरह होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कि जैसे कि दुकानें लग जाती हैं ना मार्केट के, मतलब बाहर मार्केट के सामने ऐसे ये दुकानें लगा लेते हैं, कि जैसे कि करवा चौथ होती है, कोई भी त्यौहार होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो है कि चीज़ें ये लगा लेते हैं। तो आज यहाँ पे जो है माता का सामान इन्होंने, भैया ने लगाया हुआ था सारा। माता रानी का चुन्नी वगैरह थी, फोटोज़ थी, मतलब सभी था, पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो थी। तो माता रानी के जो जोड़े थे ना, वो तो मैंने जो है कि कल मंगा लिए थे इनसे, नीतू से और तानिया से मंगा लिए थे। अभी तो खेल रही थी बेटा। और मुझे और कुछ लेना था सामान, तो वो मैं अपना आज ले लिया था मैंने जाके। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और इधर जो है बच्चे को संभाल रहा था मनोज, और बच्चे भी थे, मतलब मनोज भी आ गया था, तो ये सारे ही मिलके इसको अपना जो है कि संभाल रहे थे। और बस इसके बाद हम अपना जो है घर चलेंगे, तानिया और मैं, और विक्की भी था इधर ही, और उधर थे हर्षित और उसके पापा थे। इसके पापा ना सुबह कहीं गए थे, मतलब वो कहीं किसी काम से गए थे, तो वो आ गए थे, दोपहर तक आ गए थे। और मैं हो गई थी ना, थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं उधर से आने में, तो मैं ना होटल से ही ले आई थी खाना, कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बनाऊँगी ना तो फिर खाना बनाते बनाते भाई शाम हो जाएगी, 3 बज जाएंगे मुझे। और मैंने कहा चलो मैं लेके ही चलती हूँ खाना। तो मैं ले आई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी लेकर आई थी, और शाही पनीर की सब्ज़ी लेकर आई थी। और ये हर्षित के लिए और हर्षित के पापा के लिए मैंने इधर जो है खाना इसमें लगा लिया था थाली में, तो वो अपना जो है खा लेंगे दोनों। और मुझे ना अभी भूख नहीं थी, बाद में खाऊंगी मैं अभी। और मैंने खीर भी बनाई थी, तो खीर के लिए बोल रहे थे कि पहले जो है कि खाना खा लें, उसके बाद हमें खीर की इच्छा होगी तो खा लेंगे। तो फिर मैं उनको पहले खाना ही दे आई थी, और खीर उन्होंने बाद में खाई थी। और बस खाना पीना खाने के बाद ना मैं थोड़ा सा लेट गई थी, और मेरी आँख सी लग गई थी। अभी जो टाइम है, तो ये टाइम है शाम का, ये शाम का टाइम है। और इधर मुझे करनी थी मंदिर की सफाई, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना। हालांकि ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आज तो दूसरा नवरात्रा है।
ये फ़िलहाल वैसे कल अपलोड होना चाहिए था, बट इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी मैं ना, कामों में ना इतना बिजी हो जाती हूँ ना कभी कभी कि एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो एडिट करने के लिए ना, एक ब्लॉग एडिट करने के लिए पूरे 3 से 3.5 घंटे मुझे चाहिए होते हैं। इतना टाइम ना एक ब्लॉग में लग जाता है मुझे, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कभी कभी। बस जो है कि कभी कभी ना काम थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कभी बाहर के भी काम हो जाते हैं, किसी काम से बाहर भी जाना पड़ जाता है ना, इसलिए तो इसलिए इसको एडिट नहीं कर पाई, इसलिए ये एक दिन लेट हो गया है सिर्फ। और जो है कि टाइम पे भी नहीं डला, क्योंकि मैं शाम को 3 बजे या फिर मैं 1 बजे डालती हूँ, लेकिन आज ये टाइम पे भी नहीं डला, इसलिए बहुत लेट हो गया। तो इसलिए ये लेट आ रहा है, तो उसके लिए मैं आप सभी से, अपनी पूरी ऑडियंस से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ब्लॉग जो है लेट हो गया अब तक आने में। तो जी इधर देखिए, मैंने अपने मंदिर की सफाई कर ली है अच्छे से, और पूरा मंदिर ना मैंने अच्छे से खोल खाल के ये क्लीन किया है, और अच्छे से सारी तस्वीरें मैंने साफ कर ली हैं। और जैसे शाम हो गई थी ना, मैं सो गई थी, आँख लग गई थी, तो जैसे राधे कृष्णा जी की मूर्ति है ना, और माता रानी की मूर्ति है, तो उनको ना मुझे स्नान भी कराना था, बट शाम हो गई थी, तो फिर मैंने इसलिए स्नान नहीं कराया, कि मैंने कहा शाम को अच्छा नहीं रहता। अब मैं जो है इनको ना, मैं कल ही स्नान कराऊंगी नवरात्रि में, मतलब सुबह करवाऊंगी, अपना नहा धो के साफ़ सफाई करके, और फिर इनको स्नान कराऊंगी। तो बस मैंने मंदिर वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लिया है। वैसे तो अच्छी तरह से सारी तस्वीरें, मूर्ति मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी कपड़े से, और जी बस इस तरह से मेरा मंदिर हो गया है रेडी। और हाँ, आपका ना एक दिन कमेंट था कि मंदिर का प्राइस बताना, तो बहन मैंने ये मंदिर ना कि मतलब हम लोग ना दिल्ली में रहते हैं, आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, बट हम लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं। तो हमने ना ये मंदिर लिया था, तिलक नगर से लिया था मैंने, और ये ना मैंने 7,500 में लिया था। उन्होंने ये 9,000 का, कि पता नहीं 9.5 का उन्होंने ये बोला था, तो हमने इसमें 1,500-2 हज़ार रुपये ना हमने इसमें कम करवाए थे, तो ये 7.5 का हमें पड़ा था। उन्होंने ये 7.5 का दिया था हमें, तो ये इसका प्राइस था। आपने शायद प्राइज ही पूछा था मुझसे, क्योंकि कमेंट में मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, मेरे ख्याल से तो प्राइज ही पूछा था आपने। मैंने पढ़ी थी आपकी कमेंट उस दिन, आपके एक ब्लॉग पे मेरे पे कमेंट आया था आपका कि मंदिर का प्राइस बताना और कहाँ से लिया है वो भी बताना। ये अलग अलग कमेंट थे किसी के, कि पता नहीं आपकी ही कमेंट में ये दोनों चीज़ें थी ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि अलग अलग 2 लोगों की थी कि पता नहीं एक ही की थी कमेंट ये, लेकिन ये दोनों चीज़ें ना मुझसे पूछी गई थी कि प्राइस बताना और कहाँ से लिया है वो भी बताना। तो ये हमने तिलक नगर से लिया था, मतलब जेल रोड से लिया था ये मंदिर हमने। उधर मार्केट है ना, फर्नीचर मार्केट, यहाँ पे जेल रोड पे पड़ती है, तो ये मैंने वहाँ से लिया था, और जी 7,500 का लिया था। और बस उसके बाद मैंने मंदिर वगैरह साफ़ किया, उसके बाद मैंने किए थे अपने कपड़े तय। और हाँ, मंदिर को साफ़ करने के बाद तो मैंने चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने अपने जो है कि कपड़े साफ़ किए, वो किए थे, तय किए थे कपड़े। और कपड़े तय करने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपने भगवान जी के मंदिर के सामने, क्योंकि शाम हो गई, पूजा का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं पहले अपनी जो है पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ अपने किचन के काम है ना वो करूँगी। तो इधर शाम की चाय के बर्तन पड़े थे, और कि जैसे कि बच्चों ने शाम को जैसे दोबारा से खाना अपना खाया था ना, तो उसके भी बर्तन, ये 1-2 थाली वगैरह पड़ी थी। बाकी तो सब शाम की चाय वाय के ही थे, तो बस इनको मैं धो के रख दूँगी। थोड़े से ही हैं, बहुत ज़्यादा तो है नहीं बर्तन, मतलब थोड़े बहुत ही हैं, तो इनको मैं मांज के रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं देखूँगी कि खाने में क्या बनाना है। तो खाने में मैं सोच रही थी कि आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी खाने में, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास ना लौकी रखी हुई थी फ्रिज में, और कोई तो सब्ज़ी थी नहीं, आलू टमाटर बस ये चीज़ें थी। आलू का मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोपहर को आलू गोभी खाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी जो है लौकी बना लेती हूँ। तो जी बस जो कि फटाफट से काट के लौकी को बना लूँगी अपना खाना में रात का। और बस इसी के साथ आज के वीडियो का एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।